अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग हायर मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ते हैं, ज़्यादातर हायर मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक आया है, तो आज मैं वो डिस्कस करूँगी कि वो क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, और वो है हमारे पास पावर सीरीज़ का टॉपिक। और इधर आप देख रही हैं ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, क्योंकि मैं एक चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है टेक क्राफ्ट विद बुशरा। तो अगर आप लोग को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी है और देखना पसंद है या फिर बनाते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल टेक क्राफ्ट विद बुशरा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और यहाँ पर नीचे भी चल रहा होगा टेक क्राफ्ट विद बुशरा, तो आप ज़रूर उसको फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी। तो आज हम लोग पावर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, देखेंगे पावर सीरीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ में हमारे पास एक जर्नल टर्म होती है, ठीक है ना, एक जर्नल इसका एक जर्नल सीरीज़ है जिसे हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पावर सीरीज़ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पावर सीरीज़ में हमारे पास y होता है, और y किस चीज़ के इक्वल होता है वो हमें याद करना पड़ेगा। वो होता है समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट होती है a n, और x की पावर n होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी अभी इस नोट में। नोट इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, ये याद करने वाली बात है। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो अगर आपको आवाज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मेरा एक्सक्यूज़ है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उनको चाहिए था जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पावर सीरीज़ का जर्नल टर्म लिखते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है यहाँ पर लिखते हैं, y है हमारे पास a0 x की पावर नॉट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, जर्नल सीरीज़ है पावर सीरीज़ की, ठीक है। ये होता है कि जर्नल सीरीज़। अब हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और वो एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। वो एग्जाम्पल है y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास आ जाए सॉल्व बाय पावर सीरीज़, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व बाय पावर सीरीज़, तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, y है। तो देखें, y तो हमारे पास ये रहा, इधर y डैश है, इधर y डबल डैश है। यहाँ पर अब हम लोग को क्या चाहिए, हमें y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे कि हमें पता है 1 डैश फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, 2 डैश सेकंड डेरिवेटिव होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समेशन n 1 से इन्फिनिटी तक। अब इस बात का भी, ये जो 1 से इन्फिनिटी है, इस बात की वजाहत मैं वीडियो के बीच में करूँगी जब हमारे पास ये बात आएगी, ठीक है ना। फ़िलहाल मैं सिर्फ इसे लिख रही हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी बाद में। अब यहाँ पर क्या है, a n तो वैसे ही आ जाएगा, ये जो पावर है नीचे आ जाएगी, जैसे कि पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव से अब हमारा ताल्लुक बहुत ही गहरा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 लिख देंगे। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो डबल डैश लगा देंगे। यहाँ पर लिमिट हमारे पास 2 से इन्फिनिटी तक जाएगी। इस बात की एक्सप्लेनेशन भी मैं वीडियो के बीच में करूँगी, ठीक है। या फिर चले मैं ये लिखती हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर n हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, n-1, n हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, n-2, ठीक है। अब मैं इस बात की एक्सप्लेनेशन करती हूँ, x प्लेन, ठीक है ना। इस बात को अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अब देखें, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर हमने 1 क्यों यूज़ किया, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। तो अब इसकी बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। ये क्या है, y डैश, तो यहाँ पर समेशन 1 से इन्फिनिटी तक n हो जाएगा, x की पावर n-1। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिमिट 1 से इसीलिए स्टार्ट की कि जब हम लोग यहाँ पर 1 डालेंगे, तो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़ आएगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 0 डाल दूँ, ठीक है ना, अगर आप बोले नहीं हम 0 से भी तो कर सकते हैं, तो अगर मैं 0 डालूँगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, a0 हो जाएगा, n 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा,
0 -1, तो x की पावर तो भाई -1 आ गई ना। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर तो -1 है ही नहीं इस सीरीज़ में, इसीलिए हमने जो लिमिट है उसको चेंज कर दिया और 1 कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 डालें तो x की पावर क्या होगी, 1 - 1 x की पावर 0। यहाँ पर x की पावर 0 है बिल्कुल, तो इसकी ये एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसकी बात की भी यही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। y डबल डैश है हमारे पास, लिमिट हमारे पास 2 से शुरू हो रही है और बिल्कुल इस सीरीज़ को यहीं पे लिख देंगे। अच्छा, n-2। तो देखें यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरह लिख रहे हैं और इसकी लिमिट हमने 2 से स्टार्ट की है, तो उसका भी यही लॉजिक है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 - 2 करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो ये है हमारे पास यहाँ पर गिवन में, ठीक है ना, सीरीज़ में। बट अगर यहाँ पर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से सॉरी, तो 0 - 2 होगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0 2, x की पावर हो जाएगी -2। बट -2 तो हमारे पास भाई है ही नहीं, यूज़ ही नहीं है, तो फिर हम लोग करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गई इस बात की एक्सप्लेनेशन कि हम लोग लिमिट क्यों चेंज करते हैं। तो ये बात होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। बस एक पॉइंट है आपको याद रखना होगा, और जब आपको ये पॉइंट याद रखेंगे तो बस आपको बहुत इजी होगा पावर सोल्यूशन की सीरीज़ निकालना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमने देखें y डबल डैश निकाला हुआ है, y डैश भी निकाला हुआ है, तो बस इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे, लिखेंगे समेशन n हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग डबल डैश यानी ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये n हो जाएगा n-1 n x की पावर n-2। अब बीच में प्लस है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब हम लोग y डैश लिखेंगे, n1 से स्टार्ट हो रहा है an और n-1, ठीक है। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन में ये वाली डैश नहीं है, ये सिर्फ y है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि x की पावर n है, ठीक है। ये x है, इसको ज़रा मैं सही से लिख दूँ, ये x है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग इसमें आगे सॉल्व करेंगे, और हमें क्या चाहिए, ये y डबल डैश है और ये y डैश है, ठीक है। ये एक डैश उधर मिसप्रिंट में आया था बुक में, इसीलिए मैंने y डैश लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम लोग ने अब इसकी चले वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इनकी लिमिट को और x की पावर को सेम कर देंगे, ठीक है। लिमिट को भी सेम करेंगे, x की पावर को भी सेम करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, ये बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 है लिमिट और पावर में भी 2 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, और यहाँ पर x की पावर n है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर देंगे a के इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे को लिख लेंगे, 2 से हमारे पास इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट जाती है, an होगा n-1 n और x की पावर n-2। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे n को इज इक्वल टू n+2। अब ये क्यों, देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की थी लिमिट की, वही एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पर आती है, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हम लोग n+2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी लिमिट सेम हो जाएगी, लिमिट भी सेम होगी, पावर भी सेम होगी। कैसे, आइए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, n को लिख देते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2, रिप्लेस n+2, सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह n+2 लिख देंगे समेशन में, और an+2 लिख देंगे इधर, n+2 -1, और इधर n की जगह n+2 लिख देंगे ब्रैकेट में, और x की पावर में n+2 और ये -2 अपना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कटिंग हो रही है, ये -2 और ये +2 x की पावर में कट जाते हैं, ठीक है, ये हो गए क्लियर। अब क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा इक्वेलिटी के, तो 2 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, 2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल मैथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास लिमिट किस चीज़ से शुरू होती है, n0 टू इन्फिनिटी, और ये बाकी का बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा, an+2, ये क्या होगा, n+1 बन जाएगा, ये वाला ब्रैकेट उसी तरह रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको अपने इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे।
तो जब हम लोग ये पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इधर लिखते हैं पुट ए इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये हमारे पास ए आ रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स, अब यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला सबसे पहले लिखेंगे, समीशन n 0 to infinity n plus 2 n plus 1 n plus 2 x की पावर n प्लस, अब हम लोग ये वाला लिखेंगे, समीशन 0 to infinity लिमिट है n x की पावर n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन मिला है वो भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमने लिख लिया, सही है। अब क्या करेंगे, इसमें चीज़ें को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन किस तरह लेंगे, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो देखें, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, समीशन कॉमन आ रहा है, x की पावर n कॉमन आ रहा है। इसको मैं ज़रा नीचे से अंडरलाइन कर दूँ, जो जो चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। अब इनको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, समीशन को तो हमने कॉमन लिया, ठीक है, n इक्वल टू 0 0 टू इन्फिनिटी है हमारे पास, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर वही चीज़ें लिख देंगे जो इधर थी, और n plus 1 n plus 2, और जब x की पावर n को कॉमन लेंगे तो वो आखिरी में लिखेंगे, प्लस an, और x की पावर n हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n ये है ना, तो इसका कोफिशिएंट्स क्या है, ये है ना, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। कैसे, an plus 2 लिख देंगे, n plus 1 n plus 2 प्लस an इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें an plus 2 चाहिए, तो इस an को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस an, और ये चीज़ तो हमें नहीं चाहिए ना, ये फुल, तो इसको हम लोग इधर डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे। तो इधर लिख देंगे n plus 1 n plus 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, an plus 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिकर्सिव इक्वेशन, इसे कहते हैं रिकर्सिव इक्वेशन। अच्छा, मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ, इसको रिकर्सिव इक्वेशन कहते हैं। अब रिकर्सिव इक्वेशन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने पीछे वीडियो में बताया था, थॉमस कैलकुलस की 11th चैप्टर में। तो अगर किसी को रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में नहीं पता तो मेरी वो वाली वीडियो पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिकर्सिव इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें पीछे वाले जो वैल्यूज़ होती हैं वो आगे यूज़ होती हैं। वो कैसे, अभी आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिकर्सिव इक्वेशन लिख लेंगे, an plus 2 is equals to minus an divided by n plus 1 n plus 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे n की वैल्यूज़ को। n की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो गई। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको रिकर्सिव इक्वेशन की तरह यूज़ करेंगे। किस तरह, चलते हैं, नंबर 1 n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, रिकर्सिव इक्वेशन में, ठीक है। अब क्या होगा, जब 0 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, a0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a0 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, n 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो अब इसमें a1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, a2 की वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको -a1 और 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख दिया हमने। अब आगे जाते हैं और n की पावर 2 पुट करते हैं, यानी n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n हम लोग 2 पुट करेंगे। तो जब हम लोग n 2 पुट करेंगे, यहाँ पर दोबारा रिकर्सिव इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, ठीक है। -an, और इधर क्या होगा, 1 + n और 1 + 2, ठीक है, 1 + n सॉरी 2 + n, हाँ
2+n देख लेते हैं पीछे एक बार। हाँ 2+n है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रिकर्सिव इक्वेशन दोबारा लिख लिया क्योंकि फिर हम लोग से गलती होती है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा -a2। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू देखें हमने पीछे निकाली थी, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है -a02 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हम लोग ये वैल्यू आगे पुट कर देंगे, माइनस इधर अपना और -a02 फैक्टोरियल, इधर हमारे पास है 3 और 4। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a0, सही है। 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो अगर हम लोग 2 फैक्टोरियल को 3 और 4 के साथ लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल इसको 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। अब n हम लोग 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पर n 3 पुट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, इसको ज़रा सीधा कर देते हैं। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, a5 इक्वल टू यहाँ पर है -a3। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब हमने a3 की वैल्यू भी निकाली थी, a3 की वैल्यू कहाँ थी हमारे पास, ये रही a3 की वैल्यू, ठीक है। तो a3 की वैल्यू ये है, तो अब हम लोग a3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -a1 और 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर पुट करते हैं माइनस, ये वाला माइनस अपना, ये वाला माइनस पीछे, a1 और क्या था 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4 और 5 से। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा तो 3 फैक्टोरियल है, 4 भी है, 5 भी है, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह हम लोग 100 ऑन वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग 3 तक भी पुट करें तो भी हमारा काम चल सकता है। तो अब देखिए हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली इनको अब नाम दे देंगे। किस तरह नाम देंगे, 1 2 3 दे देंगे। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसको 3 का नाम दे देंगे और इसको 4 का नाम दे देंगे। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये सारे इक्वेशंस हम लोग किस चीज़ में पुट करेंगे, हमारे गिवन ये जो सीरीज़ है, पावर सीरीज़ जो जनरल टर्म है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं जनरल टर्म y है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। किस तरह, ये पीछे की वैल्यूज़ y के इक्वल ले लेंगे। तो a0 हमारे पास क्या है, वो a0 ही है एज इट इज़, x की पावर 0 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस लगा लेंगे, a1 की वैल्यू वो भी एज इट इज़ a1 ही लिखेंगे, a1x, ठीक है। अब हमारे पास a2 की वैल्यू निकलती है, a2 की वैल्यू पीछे हमारे पास क्या थी, वो थी माइनस a0 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है x2 x² हमारे पास जर्नल है, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर a3 की वैल्यू लिखेंगे, तो a3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -a1 और 3 फैक्टोरियल, और ये जो x³ है ये हमारे पास जर्नल है, इसको जर्नल लिख देंगे। फिर प्लस, फिर अब हम लोग आगे भी यूज़ करें, हमने 4 और 5 भी निकाला था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a4, तो x की पावर 4 हो जाएगी, फिर प्लस करेंगे a5 लिखेंगे, x की पावर 5 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a4 की वैल्यू लिखेंगे। a4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर लिख देंगे a0 और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जर्नल x4 है। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे और a5 की वैल्यू लिखेंगे। तो a5 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a1 और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जर्नल क्या है, x5 है एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। अब अगर इस सीरीज़ में हम गौर से देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एक है x0, एक है x1। तो इसको अब हम लोग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट किस तरह करेंगे, सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट को कॉमन ले लेंगे। तो जिस जिस चीज़ से कॉमन आ रहा है उस चीज़ को हम लोग अंदर लिख देंगे। तो देखिए ए नॉट को कॉमन लिया, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए नॉट नहीं है, इग्नोर इट। यहाँ पर ए नॉट है तो माइनस कर देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस लगा दिया। ए नॉट को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बचेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए नॉट नहीं है, जस्ट इग्नोर दिस। अब यहाँ पर ए नॉट है तो ए नॉट को हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। बाकी हमने फाइंड नहीं किया है तो इसको सो ऑन कर दीजिए और ये ब्रैकेट क्लोज। अब है a1 की बारी। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, a1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट में a1 नहीं है, इग्नोर इट। सेकंड में a1 है तो यहाँ पर a1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बच गया। अब यहाँ पर a1 नहीं है, इग्नोर करेंगे इस टर्म को। यहाँ पर a1 है और क्या है, माइनस a1, तो माइनस कर देंगे। a1 को कॉमन ले लिया, एक क्यूब बच गया और नीचे क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर a1 नहीं है, इग्नोर करेंगे। यहाँ पर a1 है, फिर प्लस में है तो लिख देंगे और a1 कॉमन ले लिया तो ऊपर x5 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल बच गया। और यहाँ पर इस तरह ये सो ऑन चलता रहेगा तो इसको हम लोग बंद कर देंगे ब्रैकेट से। तो ये था हमारा जो पावर सीरीज़ है, किस तरह सॉल्व करते हैं, और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा और ये हमारा जनरल सोल्यूशन है पावर सीरीज़ का। तो इसी तरह हमने देखिए बहुत ही मेहनत मशक्क़त से पावर सीरीज़ सॉल्व की है और होप कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।